हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन। आज मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, तो क्या कल मूव कर सकता है और क्या कल हमें एक ट्रेंडी मार्केट देखने को मिल सकता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, कि अगर मार्केट मूव करता है अपसाइड तो कौन कौन से लेवल्स दिखा सकता है, अगर मूव करता है डाउन साइड तो कौन कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 50 मिनट का टाइम फ्रेम पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद जो है मॉर्निंग में ही यहाँ पर एक फॉल हमें देखने को मिला, यानी कि एक मूवमेंट हमें देखने को मिला डाउन साइड, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर पूरे दिन जो है साइडवेज हो गया। एक रेंज के अंदर छोटी सी रेंज बना ली, उसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा। तो देखना ये है कि कल किस तरह से ये मूव कर सकता है, यानी कि कौन कौन से लेवल्स दिखा सकता है। और देखिए फ्रेंड, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अपने एनालिसिस में कि ये हमारे पास हर्डल्स हैं। इस लेवल से क्या होता है, हमारे पास सेलिंग प्रेशर आता है, यानी कि इस लेवल से सेलर थोड़ा सा स्ट्रांग है। तो आज भी देखिए मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिला है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हर्डल है, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, कल के लिए लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर ये हर्डल है हमारे पास 44,230 का लेवल, यहाँ से जो फॉल देखने को मिला है। और देखिए इसी के आसपास से फिर से हमें फॉल मिला है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तभी हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अब यहाँ पर डाउन साइड से हमारे पास जो हर्डल है, तो एक तो हमारे पास ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये 43,872 का लेवल। बीच में जो हर्डल्स हैं, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो आज का यहाँ पर ये जो इसने सपोर्ट बनाया हुआ, ये यानी कि यहाँ पर देखिए कल क्या हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी। अब यहाँ पर आज क्या हुआ, फॉल आया, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सपोर्ट का लेवल है, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। अब कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर इसी रेंज में यहाँ पर ओपन हो जाता है फ्रेंड, ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है और इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर से एक हमें फॉल छोटा सा देखने को मिल सकता है 43,872 का लेवल, यानी कि इसके आसपास का एक टारगेट में दिखा सकता है डाउन साइड में। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड में। और चलिए यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल्स होंगे, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट टारगेट है, तो अब देखिए ये हमारे पास सारा का सारा सपोर्ट का एरिया है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 43,813 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट यहाँ पर ये लो 43,700 का लेवल। तो ये तीन टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 43,813-15 के आसपास का, नेक्स्ट यहाँ पर 43,700 का लेवल। तो हम बात करें अगर अपसाइड के लिए फ्रेंड, तो देखिए अपसाइड अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो अपसाइड हमारे पास जो हर्डल है, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर ये 44,061 का लेवल। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बना लेता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ये हर्डल बन सकता है। देखिए वैसे तो ऊपर अपसाइड जो है बहुत सारे हर्डल्स है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर जो भी ट्रेड लेना है आपको स्मॉल क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमारे पास ये लेवल 44,230 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा इन सारे लेवल्स को। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखिए फ्रेंड, कल एक्सपायरी का दिन है, आप लोग जो है सोच समझकर और लॉजिक के साथ में ट्रेड करिएगा, ज़बरदस्ती की ट्रेड मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। कोई रेंज बनती, कोई पैटर्न बनता है तभी आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आप जो है स्मॉल क्वान्टिटी से ही ट्रेड करिएगा। सो फ्रेंड, चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आया। डाउन आने के बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया अप साइड, लेकिन बैंक निफ्टी ने मूव नहीं किया। बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक रेंज बना ली। तो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव किया है आज। तो देखते हैं कल किस तरह से ये मूवमेंट दिखा सकता है। तो अप साइड हमारे पास जो हर्डल है इसको मार्क कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट यहाँ पर हाई लगाया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 18,777 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, सपोर्ट बनाता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे अप साइड। तो अप साइड हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो देखिए यहाँ पर 800 का राउंड नंबर है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसको ब्रेक किया तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या लेवल्स दिखा सकता है।
सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर 800 का राउंड नंबर ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 18,820 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो हर्डल बनकर आएगा वो होगा यहाँ पर इसके आसपास का लेवल 18,854 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पर निफ्टी ने ये अपना हाई ब्रेक करना स्टार्ट किया, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाकर ये मूवमेंट दिखा रहा है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम लेवल को मार्क कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 800 का राउंड नंबर, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,820 का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 18,854 के आसपास का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। और डाउन साइड यहाँ पर हम जो प्लान करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये लेवल 18,737 का लेवल। अगर इसके नीचे निकलता है, यानी कि यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है, और देखिए 50 EMA भी है, 50 EMA को भी ब्रेक होने दीजिए, इन दोनों के नीचे निकलता है, क्लोजिंग दे देता है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। क्योंकि अगर यहाँ पर डाउन आए तो देखिए 50 EMA का फिर से सपोर्ट ले सकता है और मूव कर सकता है अप साइड के लिए। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें लेकर चलनी है, यानी कि यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन भी देखना है और प्लस 50 EMA को भी देखना है। अभी क्या मार्केट 50 EMA के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि निफ्टी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो हमें डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट दिखा सकता है वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,718 का लेवल। अब यहाँ पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर डाउन आने के बाद रीटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने क्या किया था, एक रेंज बनाई थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, यानी कि ये बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहाँ पर इसने क्या बना लिया है, सपोर्ट लेके मूव कर रहा है अपसाइड। तो डाउन आता है तो फिर से सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पर 50 EMA भी है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, प्राइजेशन अगर यहाँ पर बनता है डाउन साइड का, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा फिर हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं इन लेवल्स के आसपास। लेवल होगा हमारा यहाँ पर, तो देखिए एक ये छोटा सा हर्डल हो सकता है 18,690 का लेवल, लेकिन अगर इसको हम ले लेते हैं ये ज़्यादा परफेक्ट है 18,684 का लेवल। तो इसके आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो होगा वो हम लेकर चल सकते हैं इस लेवल के आसपास। लेवल होगा ये लेवल 18,658 का लेवल। चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा और स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 18,684 के आसपास का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 18,658 का लेवल। तो ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और ये 2 टारगेट हमें अप साइड देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये क्या कर सकता है, डबल टॉप भी बना सकता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जिस तरह से इसने जो रिजेक्शन लिया हुआ, रिजेक्शन लिया, यहाँ पर डाउन आ गया। अब यहाँ पर क्या है, मूव किया अप साइड, अगर फिर से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न भी ये बना सकता है। तो हमें तो काम करना है लेवल टू लेवल, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये किस तरह से मूवमेंट दिखाता है। और अगर अभी प्राइजेक्शन की बात करें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग कभी क्या है, अप चल रहा है। प्राइजेक्शन यहाँ पर क्या चल रहा है, अप चल रहा है। तो ये अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे क्या है, पिछले लो हैं, यानी कि पिछला सपोर्ट ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सो फ्रेंड ये था मेरा निफ्टी 50 के लिए। चलिए हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सो फ्रेंड सबसे पहले जो हमारा स्टॉक है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक को देखें तो यहाँ पर देखिए ओपन होने के बाद डाउन आया, डाउन आने के बाद फिर से अब गया, यानी कि इसका ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पर डाउन आने के बाद क्लोजिंग करी है। तो देखना ये है कि कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो अभी क्या है, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 1612 का लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड से हमारे पास जो सपोर्ट है 1597 का लेवल। अभी ये इसी के अंदर मूव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर डाउन आता है तो फिर से ये सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद और प्राइजेशन बनाकर इसने डाउन साइड मूव किया तो 1597 का लेवल ब्रेक होने दीजिए, और प्राइजेशन अगर दिखाई दे रहा है डाउन साइड का तभी हम ट्रेड को प्लान करेंगे, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1590 का लेवल। इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर आप साइड यहाँ पर 1612 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, यानी कि अगर प्राइजेशन बनाकर मूव करता है और 1612 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 1618 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरह से रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इन सारे लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट है हमारे पास SBI बैंक। SBI बैंक को देखें तो फ्रेंड इसने क्या किया, फॉल करने के बाद बार बार क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाई, फिर से डाउन आया, फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाई है। तो देखना ये है कि ये किस तरफ को ब्रेक करता है, यानी कि मूवमेंट किस तरफ को देखने को मिलता है। अगर हम लेवल की बात करें तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पर
578 का लेवल है, 578 का हमारा यहाँ पर लेवल है रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 581 का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे पास जो टारगेट होंगे आने वाले दिनों में 586 का लेवल भी दिखा सकता है SBI। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, जिस तरह से फेस किया हुआ है, अगर डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सपोर्ट है, तो ध्यान रखिएगा 574 का लेवल डाउन आता है तो फिर से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो आप यहाँ पर लेवल्स को देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद अगर डाउन आता है तब हम यहाँ पर जो है और भी टारगेट आगे के देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास ICICI बैंक। ICICI बैंक के लिए फ्रेंड देखिए पिछले कई दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि ये इसके लिए क्या है, पूरा का पूरा सपोर्ट का एरिया है और ये एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। मुझे भी इसका वेट है कि ये कब ब्रेक करेगा। और देखिए ये कल मैंने लेवल ड्रॉ किए थे तो ये हमारे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक नहीं हो पाया, यानी कि यहाँ ओपन होने के बाद फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद फिर से डाउन आ गया। तो अभी क्या है, ये इसके लिए एक रेंज है, यहाँ पर ये देखना है कि ये किस तरफ को ब्रेक कर देता है। अभी क्या 50 EMA अगर प्राइसिंग बनाकर मूव करता है तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 944 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करने के बाद सपोर्ट बनाएगा तब हम यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, वो हमें लेकर जाएगा 950 तक। तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करने के बाद अगर ये डाउन आता है तो फिर से ये सपोर्ट है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 932 का हमारे पास लेवल होगा, यानी कि हमारे लिए क्या रहेगी रेंज। अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, तब हम यहाँ पर और भी बड़े टारगेट देख सकते हैं ICICI बैंक में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट हमारे पास रिलायंस है। रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है, अपसाइड जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये एक रेंज के अंदर है। अगर देखें तो यहाँ पर टॉप पर जाकर ये M पैटर्न भी बना रहा है कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ पर ये। तो अगर ये डाउन आता है तो देखिए हमें तो लेवल टू लेवल वर्क करना है। तो हमारे पास जो लेवल्स है डाउन साइड के लिए 2545 का लेवल अगर ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा 2539 का हमारा फर्स्ट टारगेट, और अगर इसको ब्रेक कर देता है 2534 का टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 50 EMA का हम टारगेट लेकर चलेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर रेंज बना लेता है इस तरह से, अगर यहाँ पर रेंज बनाकर ये मूवमेंट दिखाता है अपसाइड और यहाँ पर 2555 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है, इसको सपोर्ट बना लेता है, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2567 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2580 का लेवल भी दिखा सकता है रिलायंस। तो इस पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। और प्राइजेशन की बात करें तो प्राइजेशन के अकॉर्डिंग तो अभी अप है, लेकिन यहाँ पर ये रुका हुआ है, तो इसको ब्रेक होने दीजिए, यानी कि अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो अपसाइड के हमारे पास ये टारगेट होंगे, अगर ब्रेक किया डाउन साइड तो यहाँ पर 50 EMA का टारगेट हम लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडोसिंड बैंक। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए इसने क्या बनाया है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसी के अंदर यहाँ पर ये मूव कर रहा है और बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए। तो कल अगर यहाँ पर ब्रेक कर देता है, जिस तरह से प्राइजेक्शन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर अगर देखें तो प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये हमारा सपोर्ट है, पिछला सपोर्ट ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी क्या सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर प्राइजेक्शन बनाकर मूव करता है डाउन साइड और उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 1319 के नीचे, तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 1306 के आसपास का टारगेट। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, जिस तरह सपोर्ट लिया, अगर सपोर्ट बनाकर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो अपसाइड यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि देखिए 50 EMA है यहाँ पर और इसी लेवल से क्या है रिजेक्शन फेस किया हुआ है। तो अपसाइड यहाँ पर 1333 के ऊपर हमारी ट्रेड बन सकती है अपसाइड के लिए, और जो टारगेट होगा 1342 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है इंडोसिंड बैंक में। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो। सो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे अच्छा लगा है निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का या फिर इन स्टॉक्स का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।